नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। हाय किसान, तेरी यही कहानी है बार बार दोहरानी। सरकार किसी की हो, किसानों को समस्याओं से कभी भी निजात नहीं मिली है। या अलग बात है कि इस बार किसान मजबूती से सरकार के विरोध में सड़क पर उतरा है। विपक्षी दल किसानों के सहारे सरकार से दो दो हाथ करने को बेताब हैं और मोदी सरकार किसानों के लिए योजनाओं की झोली खोलने को उतर गई। मगर हकीकत में किसानों को क्या उनके खून पसीने की कमाई का वाजिब दाम मिल पा रहा है? सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं? समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने को क्या गंभीर प्रयास हो रहे हैं? सीतापुर का किसान किन किन योजनाओं से जूझ रहा है? देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। किसान समस्याओं से रहा तब, सच्चा हितैषी होने का हो रहा जब। कृषि प्रधान इस देश में किसानों का असली सच्चा हितैषी कौन है? जिस प्रकार की प्रतियोगिता चल रही है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। मोदी सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए बिल के विरोध में किसान संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन क्या किया कि सरकार को कई मोर्चों पर घेरने में कमजोर साबित हो रहे विपक्षी दलों को तो जैसे रोटियां सेकने का मौका मिल गया और वह किसानों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बताने का दावा कर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी। पहली बार किसान मुद्दों पर मजबूती से घिरी मोदी सरकार भी खुद को किसानों का सच्चा हितैषी साबित करने के लिए किसान सम्मेलन करने में जुट गई है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि का द्वार भी खोल दिया है। सीतापुर में किसान संगठनों के साथ सपा और कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे पर सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आई है, जिनके विरोध प्रदर्शनों को फेल करने के लिए सरकारी मशीनरी ने पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ कमजोर विपक्ष पार्टी के दिशा निर्देशों की लकीर पीट रहा है तो वहीं सरकार जिलों में प्रभारी मंत्री को भेजकर सरकारी मशीनरी के जरिए किसान हित की योजनाओं का बखान करने में जुटी है। लेकिन हकीकत में सीतापुर का किसान किन समस्याओं से तप रहा है यह हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात सीतापुर में धान खरीद की कर लेते हैं। सरकार ने 1854 रुपए प्रति कुंटल धान खरीद का समर्थन मूल्य तो निर्धारित किया। सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, अगर वह निष्पक्षता से धान बेचने वाले किसानों से यह पता करा ले कि उन्हें प्रति कुंटल कितना रुपया मिला है तो स्वयं पता चल जाएगा कि किसानों के खून पसीने की कमाई पर कितना डाका डाला गया है। किसानों को धान बेचने के लिए कितना नाको चना चबाना पड़ा ये बेचारे किसान ही जानते हैं। अधिकारी धान खरीद को लेकर निरीक्षण करते रहे और धान खरीदने वाले मनमानी करते रहे, जिससे आज ही जाकर हर गांव से भाजपा विधायक सुरेश राही को मंडी परिसर में धरना तक देना पड़ा। वह उप जिलाधिकारी लहरपुर रामदरस राम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर मुफ्त में ही बदनाम हो गए। पार्टी के ही जनप्रतिनिधि का संरक्षण पाने से जिले के अधिकारी एसडीएम को हटाने का साहस तक नहीं जुटा सके। धान खरीद के एक अन्य मामले में भाजपा के ही सेवता विधायक ज्ञान तिवारी को 3 दिनों तक क्रय केंद्र पर इसलिए हंगामा काटना पड़ा कि वहां पर करीब 1.5 करोड़ के घपले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो जाए। सत्ता पक्ष के विधायक होने से रामपुर मथुरा के क्रय केंद्र प्रभारी और एक दलाल को आखिर में जेल ही जाना पड़ा, लेकिन किसानों के साथ घपले का लाभ किसानों को फिर भी नहीं मिल सका। मजबूर है और सुनने वाला कोई है नहीं। कौन सुने? 300 रुपए किलो लेके आओ और बिकट 30 रुपए किलो। पहले हालत देख लीजिए कि 900 से 1000 रुपए धान, 909 रुपए से 10 रुपए किलो धान बिक रहा है और रद्दी जो कागज की हो 15 रुपए किलो बिक रही है। तुरंत ही फाड़ दिए जाते, तौले नहीं जाते। कितना पैसा मांग रहे हैं तो बताइए, तुमसे कोई मतलब नहीं। आपका तौला जाएगा बिल्कुल, आप निश्चित बताइए। वो इंडियन जोन पिक्चर देखे तो मतलब हंसी का बता दे, कंधे पर हाथ रखा तो मजबूरी में रखा ही। अरे कितने पैसे मांग रहे हैं? ठोक देते अंदर, जा ठोक देते अंदर, ऐसे धुना दे कितने पैसे मांग रहे हैं ये बताओ। पैसा मांग रहे हैं सुरिंदा दलाल भाई। टीका अगर निकल जाए तो सारी स्थिति सही हो जाए। अच्छा, और ठेकेदार
ठेकेदारी सब मिली भगत है, सब आकर थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई अब जिले में सर्वाधिक होने वाली गन्ने की फसल की बात कर लेते हैं। पिछले साल का बकाया भुगतान कर वाहवाही तो लूटी जा रही है, जबकि जिले की एकमात्र सरकारी चीनी मिल महमूदाबाद अभी भी करोड़ों रुपया पिछला किसानों का दबाए बैठी है। इस साल के गन्ने के मूल्य का निर्धारण भी नहीं हुआ है, लिहाजा जो भी गन्ना किसानों ने बेचा है उसका भुगतान अभी भी अटका पड़ा है। नई गन्ना खरीद व्यवस्था भी किसानों को तकलीफ दे रही है। किसान अपने ही गन्ने का बकाया भुगतान पाने को भटक रहे हैं। ऊपर से गन्ना बेचने के लिए किसानों को खुले आसमान के नीचे कई रातें और कई दिन बिताने पड़ रहे हैं। गन्ना तौलने के बाद हमको 60 रुपया बैलगाड़ी की उलझाई पड़ती है और ट्राली की 120 रुपये पड़ती है, जबकि शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें किसी तरह का शुल्क देना अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर शुल्क लिया जाता है तो उसके जिम्मेदार फैक्ट्री महाप्रबंधक होंगे और शाम को 5-7 बैलगाड़ी जब बच जाती हैं तो ट्रक नहीं मंगाया जाता है। क्रय केंद्र पर वो ट्राली खड़ी रहती, ट्रैक्टर फिर डीजल अपना फूंक करके, इतना महंगा डीजल है, वो घर जाते हैं, फिर दोबारा सुबह लाइन में लगते हैं। तो इनको जो है करीब 200 रुपये किराया अगर है तो इनको 400 रुपया किराया किसानों को देना पड़ता है। इसलिए हमको सबसे बड़ी परेशानी है। किसानों की दुश्वारियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। हम आपको मिलाते हैं ब्लॉक कसमंडा के सिकटिया निवासी किसान लाल जी से। उन्होंने 10 बिस्वा जमीन पर 5,000 रुपये लगाकर मूली बोई थी। जब फसल काटी तो कीमत 1,000 रुपये भी नहीं निकली। ऐसे में वह मूली को भैंस को खिलाने की बात कह रहे हैं। कि इतनी साहब धोई जा रही हैं और इनकी धोई नहीं आ रही, इतनी 100 रुपये की मूली ज़्यादा में ज़्यादा हैं और बिकी हैं तो बिकी हैं नहीं, वापस घर का आई हैं, भैंसी खाई हैं, कुछ नहीं लागत लग रही। अरे लागत तो बहुत लगी है, बिया बहुत महंगा मिला है, फिर माँ बोआई भाई डाया परी लागत तो की 8 बिस्वा 10 बिस्वा हैं लगभग, 10 बिस्वा में यहाँ लगभग 4-5 हज़ार रुपया लग गए, तभी पैदा भाई और निकरैया 1,000 ईमा नहीं। अब हम आपको किसानों की सिंचाई व्यवस्था से रूबरू कराते हैं। तो सीतापुर में सरकार ने निजी नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की थी। जिले के सैकड़ों किसानों ने करोड़ों रुपया बिजली विभाग में कनेक्शन पाने के लिए जमा कर दिए। 2 साल हो गए लेकिन बिजली विभाग ने ना तो कनेक्शन दिए और ना ही रुपए लौटाए। किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। कर्ज लिए रुपयों पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि अगर बिजली बिल बकाया होता तो क्या विभाग कोई रहम करता या फिर छूट देता? ये तो बेचारे किसान ही हैं जो सब कुछ सहन कर रहे हैं और उफ भी नहीं कर रहे हैं। 68,000 रुपये जमा किए रहे, 68,000। अब उसमें हमका खाली 4 पोल मिले हैं, बाकी ट्रांसफार्मर मिले नहीं रहे। कितने दिन हो गए? 2 साल हो रहे हैं। जब दौड़ावत हैं दौड़ जाओ, हमारा तुम्हारा नंबर है नहीं हुआ कहा वहाँ जाओ बेवकूफ़ बना के घुमा दे। सीतापुर गए, जहाँ लोग बताए दे तुम्हें दौड़ जाओ, कोई मतलब ही नहीं करता। साहब बिल्ला के बैठ गए, टेबल बन जाए तो सिंचाई होए लगी, अच्छा फसल पैदा हुई, ये लिए इतना पैसा भेजे रहा 2 लाख रुपया 2.5 लाख हमारा फंसा पड़ा ही माँ, कोई मतलब ही नहीं कर रहा। सरकारों के खाता में हम 68,000 रुपया जमा किए हैं, वो ब्याजों तो निकले ही नहीं। अब सरकारी नलकूपों का भी हाल जान लेते हैं। ब्लॉक कसमंडा के सरौरा कला और कैमा में पिछले 20 सालों से नलकूप सफेद हाथी बना हुआ है। बगल से गुजरी इस नहर में पिछले 6 माह से पानी नहीं आया है। नहर में सफाई के नाम पर सिर्फ घास को छील दिया गया है, जबकि गेहूं की फसल को तो इस समय पानी की बेहद आवश्यकता है। पानी न मिलने से या तो किसानों की फसलें सूख रही हैं या फिर 250 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से किसान निजी ट्यूबवेल से फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। नहर हो गई हैं 5-6 महीना, 5-6 महीना पानी नहीं आवा और ना या खुद ही देख लो कहूँ घास नहीं झरी, तो मान चलो फसली सूखती, फसली सूख रही हैं सब। सरकार कह रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। हकीकत क्या है फिलहाल यह किसान बखूबी जान रहा है। यकीन नहीं होता तो जिले की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह को आप भी सुनिए। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक भड़काए हुए लोगों को भड़काया जा रहा है।
और आप जब उसको देखेंगे, उन चीज़ों को जब जांच करेंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे उसमें किसान हैं। कहीं ना कहीं ऐसे अराजक तत्व हैं जो किसान बनकर और एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।